फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ये टॉपिक लोकेशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आपके सब्जेक्ट का लोकेशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। हम अपना लोकेशन कहाँ रखें, अपना बिज़नेस कहाँ सेटअप करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना ही होता है कि मैं अपना बिज़नेस कहाँ पे सेटअप करूँ, मेरा प्लांट का लोकेशन क्या हो। तो उसको, क्योंकि लोकेशन बहुत चीज़ों को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने ऐसी लोकेशन ले ली जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं मिल रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही है, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी नहीं रह रही, आप ऐसी लोकेशन पे ले रहे हैं एकदम, आपको प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई आ रहा है क्योंकि आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में आपको रख कर अपना बिजनेस का लोकेशन चूज़ करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी वो अफेक्ट करता है और वेरियस अदर चीज़ों को भी अफेक्ट करता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूनिट का ये होता है कि उसकी प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो। प्रॉफिट उसकी बढ़ती ही बढ़ती जाए और कॉस्ट उसका कम से कम आए। आगे पढ़ते हैं। जो एवो मेंशन चीज़ें हैं, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ये आपका कब हो सकता है, जब आप एक सही लोकेशन चूज़ करें अपने बिजनेस यूनिट की। देखिए, मान लीजिए मुझे ट्रेंडी क्लोथ्स बेचने हैं और मैं गांव में अपना अगर बिजनेस लोकेशन, अपना बिजनेस यूनिट सेटअप कर लूँगी तो कभी भी ट्रेंडी क्लोथ्स वहाँ पे नहीं बिकेंगी। तो मुझे शहर की तरफ ही अपना ऐसा बिजनेस मेट्रो एरियाज़ में ही सेटअप करना होगा। जब आप एक प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते हैं तो एंटरप्रेन्योर बहुत चीज़ों को अपनी माइंड में रखता है, जैसे कि उसको रॉ मटेरियल पास से मिल जाए और जो मार्केट हो उसका कहीं आसपास ही हो, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी हो, फ्यूल मिल जाए, वाटर मिल जाए, लेबर उसको लो कॉस्ट पे मिल जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें से है आपका प्राइमरी फैक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स में आपका फर्स्ट है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी बिज़नेस की प्लांट लोकेशन या बिज़नेस यूनिट की लोकेशन चूज़ करने में, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि चीज़ होती है जब आप कोई भी चीज़ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि रॉ मटेरियल आप इनपुट अच्छा डालोगे तभी आपका आउटपुट अच्छा आएगा। तो रॉ मटेरियल भी तीन तरीके के होते हैं। रॉ मटेरियल जो ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, जो ज़्यादा हैवी नहीं होते और उनको देर तक हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कॉटन आपका उतना हैवी नहीं होता है और आप उसको बहुत ज़्यादा साल तक रख भी सकते हो। रॉ मटेरियल जो क्या होते हैं, वेट लूजिंग होता है, उनका वजन कम होता जाता है, उनको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, जैसे फ्रूट्स सूखने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, गन्ना और सब्जियां, ये सब। और रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं जो भारी होते हैं, सस्ती होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेट इंटेंसिव होती है, लाइक आयरन ओर। तो रॉ मटेरियल में आपका हो गया। नेक्स्ट प्राइमरी फैक्टर में आपका फ्यूल एंड पावर। तो इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं तो में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कोल और फ्यूल से चलती हैं, लेकिन आज तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, लेकिन तब भी आज भी बहुत सारी जो है आपकी इंडस्ट्री कोल पे चल रही है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप अपनी इंडस्ट्री क्या कीजिए, जहाँ पे कोल माइंस है वहाँ पे सेटअप कीजिए। तो वैसे ही क्या होती है, जो स्टील मिल्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री कहाँ, स्टील मिल्स वाले अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं कोल माइंस के पास सेटअप करते हैं कि आसानी से उनको कोल मिल जाए और आसानी से उनका बिजनेस चलता रहे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक एसेंशियल एलिमेंट है मॉडर्न इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ले जाना है और उसे रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से ले आना है और फिर हमें भेजना भी है फिनिश गुड्स कंज्यूमर को, रिटेलर्स को, ताकि वो आगे भी सेल आउट कर सकें। तो हमें
क्या करना है कि रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीद के लाना है, उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल तो आप ऐसे हाथ में लेके नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी अच्छी ट्रांसपोर्ट, रेल, शिप वगैरह से लाएंगे। और गुड्स जब आप सामान भेजेंगे रिटेलर को ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए, या आप डायरेक्टली कंज्यूमर को भी अगर भेजेंगे तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा मार्केट। तो हमें जब भी अपनी लोकेशन को सेटअप करना है तो ये देखना चाहिए कि भाई आसपास अपने मार्केट के करूँ, ये नहीं कि एकदम जाके मैंने आउट एरिया में स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपका वहाँ पे बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। स्पेशली व्हेन इंडस्ट्रीज आर यूजिंग प्योर रॉ कॉटन। तो जब देखिए जो इंडस्ट्री प्योर रॉ मटेरियल आपका यूज़ कर रही है, यहाँ पे आप कॉटन को वर्ड काटिएगा, प्योर रॉ मटेरियल यूज़ करिए। तो प्योर रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, जो अपना वेट उतना लूज़ नहीं करते हैं, और वेट लूज़ नहीं करते हैं जब वो फिनिश गुड में उन्हें बदला जाता है। मतलब कि प्योर रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल होते हैं जब उन्हें फिनिश गुड्स में बदला जाता है तो वो अपने वेट को ज़्यादा लूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल वुलन गुड्स। और आप क्या देखेंगे, ये वुलन गुड्स की फैक्ट्रीज कहाँ है, ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है। तो इस हिसाब से भी हम लोग मार्केट को अपने चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं लेबर। तो देखिए लेबर भी एक प्राइमरी फैक्टर है हमारा जब हमें अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करनी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो हमें अपनी लोकेशन को कहाँ पे रखेंगे हम बिज़नेस यूनिट की, कि भाई जहाँ पे हमें सस्ता लेबर मिल जाए और लेबर भी अबंडेंस में वहाँ पे मौजूद हो। हम अपनी यूनिट वहाँ पे क्यों सेटअप करेंगे जहाँ पे हमें 500 रुपये वेजेस देने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें 450 रुपये वेजेस देने पड़े लेबर पे। हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं 50 रुपये हमारा बचे, तो हम वहाँ पे सेटअप करें अपनी बिजनेस यूनिट। सिक्स्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। पैसा भी इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो कह सकते हैं लाइफ लाइन है किसी भी बिज़नेस की, लाइफ ब्लड है किसी भी बिज़नेस का। तो हम अपना बिज़नेस कहाँ सेटअप करेंगे, भाई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या हमें भाई ज़रूरत पड़ी तो तुरंत बैंक गए और पैसा वैसा अपना लोन और अदर फैसिलिटी बैंक की उठा सकें। तो होप आपको प्राइमरी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी प्लांट लोकेशन या बिजनेस यूनिट की लोकेशन को आपको समझ में आया होगा, और इसके आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।